मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने हमारे लास्ट सेशन में देखा था सिंगल कॉलम कैश बुक या ऐसा कैश बुक जिसमें अकेला कैश का ही कॉलम बना हुआ था। डिस्काउंट है, वॉटेवर आ रहा है या जा रहा है, जो मिल रहा है वो डेबिट में, जो जा रहा है वो क्रेडिट में, हमने शो करके कैश बुक के दो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम देखे थे। दैट इज एग्जाम्पल नंबर 9 और एग्जाम्पल नंबर 10। आज हम लोग देखेंगे टू कॉलम कैश बुक और कैश बुक विथ कैश बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम विच इज गिवन इन योर पेज नंबर 5.23 और सम बुक्स में 22 होगा। दे गिवन एग्जाम्पल नंबर 11। प्रिपेयर डबल कॉलम कैश बुक ऑफ मिस्टर लल्लन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। लल्लन के बुक में लिखना है तो आप ऊपर हेडिंग डालोगे इन द बुक्स ऑफ लल्लन टू कॉलम कैश बुक 2017 May 1st टू ओपनिंग बैलेंस कैश 1000। ओपनिंग बैलेंस है तो डेबिट में 2017 May 1st टू बैलेंस BD ब्रॉट डाउन 1000 रुपीज। स्टूडेंट आपके बुक में डिस्काउंट कैश के अलावा यहाँ LF कॉलम और वाउचर नंबर भी दिया हुआ है। मैंने वो दो छोटे छोटे कॉलम ड्यू टू स्पेस नहीं बनाए, लेकिन आपको अपने फेयर नोटबुक में वो बनाने हैं। सेकंड दिया है कैश सेल्स 2400। सेल्स हुई यानी पैसा आया अपने पास टू सेल्स अकाउंट May 2nd टू सेल्स अकाउंट 2400। उसके बाद दिया स्टूडेंट आपको पेड टू शिव ₹2140 डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम। पेड टू शिव को पैसा दिया 2140 और उससे डिस्काउंट मिला यानी क्या होगी अपनी इनकम, दैट इज 60 रुपीज। इनकम का रूल क्या होता है? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। मैंने आपको बताया ये साइड कौन सी आपकी क्रेडिट, ये साइड डेबिट। शिव से पैसा मिला तो कहाँ आएगा? क्रेडिट में, बाय शिव। ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड, बाय शिव अकाउंट। सॉरी, पेड टू शिव को पैसा दिया, अपने पास से पैसा जा रहा है इसलिए क्रेडिट में। कितने पैसे दिए शिव को अपन ने? 2140 और डिस्काउंट कॉलम में जो 60 रुपीज है वो हम लोग शो करेंगे May 4। शिव को पैसा दिया, पैसा जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट में बाय शिव अकाउंट, और डिस्काउंट मिल रहा है इसलिए शिव के साथ ही लिख देंगे डिस्काउंट 60 रुपीज। उसके बाद दिया है रिसीव्ड फ्रॉम मधु ₹1750.55 एंड डिस्काउंट अलाउड। पैसा मिला है डेबिट में May 5। मधु $1755, डिस्काउंट है उसका 45 रुपीज। नाउ बॉट गुड्स फॉर कैश, खरीदा है यानी अपने पास से पैसा जा रहा है, बाय परचेज अकाउंट। बाय परचेज अकाउंट 200 रुपीज का May 16। उसके बाद पेड सैलरी May 31st, बाय सैलरी 300 रुपीज। इसमें स्टूडेंट अपने सारे ट्रांजेक्शन पुट कर लिए हैं, तो हम लोग डिस्काउंट कॉलम का कोई भी बैलेंसिंग होता नहीं है, तो डिस्काउंट कॉलम की 45 रुपीज टोटल एज इट इज, 60 रुपीज टोटल एज इट इज। नाउ क्रेडिट साइड की टोटल करेंगे 5155।
2515 रुपीज का बाय बैलेंस CD May 31st, जून 1st को टू बैलेंस BD कैरिड डाउन, CD कैरिड डाउन और नीचे लेके आ गए हम लोग 2515। इन दिस वे स्टूडेंट हम लोग ने एग्जाम्पल नंबर 11 सॉल्व कर लिया है। नाउ वी टर्न टू एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 क्या शो कर रहा है आपको? प्रिपेयर डबल कॉलम कैश बुक इन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। जुलाई 1st बैलेंस इन कैश इन हैंड 2017 जुलाई 1st टू बैलेंस CBD। ये जो बैलेंस आता है ये अगले साल मैंने अगली जगह कैरी फॉरवर्ड कर रहे, तो ये BD एज इट इज हमने यहाँ लिखा है। ऐसे ये कुछ जून महीने का बैलेंस जुलाई महीने में ट्रांसफर कर रहे हैं लोग, अमाउंट कॉलम में 6000 रुपीज। उसके बाद ये है पेड विनोद ₹2140 एंड डिस्काउंट रिसीव। विनोद को पैसा दिया है जुलाई 4 बाय विनोद 2140 डिस्काउंट में 60 रुपीज। नेक्स्ट दिया आपको रिसीव फ्रॉम विजय 1755 एंड डिस्काउंट अलाउड 45 टू विजय। जुलाई 10 जुलाई 10 को मिले हैं, कितने मिले हम लोग को? 1755। डिस्काउंट कितना है वापिस? 45 रुपीज का। यहाँ पे भी पर्सन के नाम पे हम लोग क्या नहीं लगाएंगे? पर्सन के नाम के आगे हम लोग अकाउंट लगाएंगे नहीं। कैश सेल्स, टू सेल्स, सेल्स अकाउंट कितने की सेल्स हो रही? कैश सेल्स 400 रुपीज की, 400 रुपीज। उसके बाद दिया है परचेज गुड्स फॉर कैश बाय परचेज, पैसा जा रहा है क्रेडिट में, बाय परचेज जुलाई 20। जुलाई 31 के बाद है बाय सैलरी 200 परचेज की अमाउंट है और 300 सैलरी की। वापिस डिस्काउंट की टोटल मैंने पहले बताया आपको एज इट इज 45 60। इसका कोई भी बैलेंसिंग होता नहीं। डेबिट की टोटल करेंगे 7400 8155 वो क्रेडिट में ले जाएंगे 8155। उसमें से तीनों डेबिट सब्सट्रैक्ट कर देंगे 5515। जुलाई 30 बाय बैलेंस CD। जुलाई के बाद अगस्त 1st टू बैलेंस BD 5515 रुपीज। ये बात ध्यान रखना है, यहाँ मंथ की लास्ट डेट और यहाँ नेक्स्ट मंथ की आने वाले अगले महीने की फर्स्ट डेट शो होती। इन दिस वे स्टूडेंट मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 11 और एग्जाम्पल नंबर 12 एक्सप्लेन कर दिया। नाउ जो अनसॉल्व क्वेश्चन है आपको सेल्फ सॉल्व करने हैं। रिगार्डिंग दैट मैं PDF आपको सेंड करूंगी। नाउ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स आपके पेज नंबर 5.26 पे शोन है
व्यवहारों को मेसर्स रतनलाल ब्रदर्स के द्विभक्तीय रोकड़ पुस्तक में लिखी है। द्विस्तंभीय, तो हम लोग यहाँ डबल कॉलम कैश बुक, दैट इज कैश बुक विथ कैश और डिस्काउंट, ऐसे दो अलग अलग कॉलम के साथ बनाएंगे। उसमें सबसे पहला दिया है आपको प्रारंभिक रोकड़, डेबिट में लिख लिया टू बैलेंस। भले ही आपको बुक में हिंदी में सॉल्यूशन दिया है, आपको लिखना कहाँ में है, इंग्लिश में। टू बैलेंस बीडी, डेबिट में जब ला रहे हैं हम लोग तो डेबिट साइड कैश रियल अकाउंट है, शो कर रहा है डेबिट बैलेंस। टू बैलेंस बीडी 1000 रुपीज। नगद माल बेचा, माल बेचा क्रेडिट में बाय सेल्स अकाउंट अमाउंट आ जाएंगी। शिव को चुकाया, उससे बट्टा मिला, शिव को पैसे दिए यानी क्रेडिट में, उससे बट्टा प्राप्त हुआ। मिला यानी कहा जाए नॉमिनल का रूल, डेबिट क्रेडिट व्हाट, क्रेडिट ऑल इनकम है गेन, अपने को बट्टा मिला इसलिए कहा जाएगा क्रेडिट में, और पैसा दिया इसलिए क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमारा रियल और नॉमिनल दोनों का रूल यहाँ लग रहा है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये आपकी क्रेडिट साइड है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट में लिख दिया बाय शिव अकाउंट, और डिस्काउंट इनकम है, बट्टा प्राप्त हुआ है, प्राप्त होने वाले का अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट। नेक्स्ट, मधु से प्राप्त हुए, उसे बट्टा दिया, प्राप्त हुए यानी मिले, टू मधु अकाउंट, बट्टा दिया, खर्चा हो रहा है, खर्चे कहाँ लिखे जाते हैं, डेबिट में। नगद माल खरीदा, पैसा जा रहा है बाय परचेज अकाउंट। वेतन चुकाया, बाय सैलरी, वेतन चुकाया, वेतन की अमाउंट एज इट इज, जैसे हम लोग सिंगल कॉलम के में चुरा रहे थे। डिस्काउंट कॉलम, जो बट्टा कॉलम है उसमें सिर्फ टोटल लिखेंगे हम लोग 45 और 60 रुपीज, उसका बैलेंसिंग होता नहीं। कैश बुक की डेबिट की टोटल करेंगे 5155, क्रेडिट में लिखेंगे। क्रेडिट में जो ये तीन आइटम है 2140, 200 और 300, तो कितने हो गए ये 2640। 2640 ये 5155 में से माइनस कर देंगे। 2640 माइनस 5155, तो जो बचे भी अमाउंट आती है 5155 माइनस ये, तो ये आ गया आपका बैलेंस। डेबिट में लेके आएंगे 2555, क्रेडिट के तीन आइटम की टोटल करेंगे, डेबिट के टोटल में से उसको माइनस करके क्या आ जाएगा आपका बैलेंस। इन दिस वे स्टूडेंट मैंने आपको बताया एग्जांपल नंबर 10। नाउ आई टर्न 11। अब आपका एग्जांपल नंबर 12 देखेंगे हम। एग्जांपल नंबर 12 में क्या बोला है, निम्नलिखित व्यवहारों का दो स्तंभीय रोकड़ में नोट कीजिए। टू कॉलम कैश बुक, रोकड़ शेष टू बैलेंस बीडी 6000। उसके बाद दिया है विक्रम को चुकाया, पैसे दिए हैं बाय विक्रम, क्रेडिट में चला गया, चुकाए, अपने को बट्टा प्राप्त हुआ 60 रुपए क्रेडिट में, डिस्काउंट के फॉर्म में। विनय से प्राप्त हुए, टू विनय, बट्टा लिया, खर्चा हो रहा है डेबिट में। माल बेचा, पैसे आ रहे हैं, टू सेल्स 400 रुपीज। माल खरीदा बाय परचेज 700 रुपीज। वेतन चुकाया बाय सैलरी 300, बट्टे की टोटल एक्टिविटीज 45, इधर कॉलम में 60। डेबिट की टोटल की सेम टोटल क्रेडिट में ले जाते, जो डेबिट की टोटल आती, जो बड़ी टोटल आती वो दोनों तरफ लिखी जाती, उसमें से जो छोटी अमाउंट की टोटल है सब्सट्रैक्ट करके आपका बैलेंस निकलता है। वो बैलेंस को चालू महीने की करंट मंथ की लास्ट डेट डालेंगे, और बैलेंस अगले महीने के, ये जुलाई था, जुलाई के बाद कौन सा आ गया, अगस्त महीने के पहले डेट को लेके आएंगे। इस टाइप से स्टूडेंट आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ गया है। थैंक यू।